हाय गाइस, टेल्स ऑफ डीमन एंड गॉड्स के एपिसोड 40 में आप सभी का स्वागत है। हमारे पिछले एपिसोड में बताया गया था कि एल्डर सायो ये कहते हैं कि निंगर, तुम अच्छे से जानती हो कि अभी हमारी फैमिली की स्थिति क्या है। अगर तुम उस पर्पल मिस्ट ग्रास में से कुछ हिस्सा हमारी फैमिली को दे दोगी तो इससे हमारी फैमिली की बहुत बड़ी हेल्प होगी। अब आगे हमें एल्डर सायुई को दिखाया जाता है जो कहते हैं कि निंगर, तुम हमेशा से ही एक समझदार लड़की रही हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम इस बड़ी पिक्चर को देखोगी और फैमिली को रिवाइवल के लिए फैमिली में सहयोग करोगी। तो फिर निंगा कहती है कि एल्डर सायुई, मैंने अपनी खुद के पैसों से पर्पल मिस्ट ग्रास खरीदी थी, तो इससे फैमिली को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इससे फैमिली का कुछ लेना देना नहीं है। फिर निंगा एल्डर सायुई की तरफ देख के कहती है कि जो एल्डर सायुई है वो कभी कोई हर्ब्स और आर्मर खरीद के लाते हैं तो क्या वो उनको फैमिली में देते हैं? तो एल्डर सायुई कहते हैं कि तुम निंगर कब से जुबान लड़ाना सीख गई हो? फिर एल्डर निंगर को देख के सोचते हैं कि निंगर कुछ बदली बदली सी लग रही है। तो फिर निंगर के फादर भी कहते हैं कि निंगर सही कह रही है, अगर सोचा जाए तो इसमें फैमिली मेंबर का कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर वही एल्डर सायुई गुस्से में कहते हैं कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि इसको हम किसी छोटे मोटे मैटर से कंपेयर करें। ये पर्पल मिस्ट ग्रास मिलियंस ऑफ डीमंस कॉइन्स की है, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। फिर एल्डर सायुई कहते हैं कि इतने सारे पैसों की हेल्प से हम अपनी फैमिली को ऊपर उठा लेंगे, जिससे फिर हमें कभी भी सीक्रेट फैमिली के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाएगा। फिर एल्डर सायुई निंगर की तरफ देख के कहते हैं कि अगर तुम इस पर्पल मिस्ट ग्रास को फैमिली में दे देती हो तो फिर तुम्हें सीक्रेट फैमिली के सैनफाई से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो निंगा शांत होकर देखती है। फिर एल्डर सायुई कहते हैं कि पहले निंगा से कैसे भी पर्पल मिस्ट ग्रास को लेते हैं। फिर रही बात शादी की, तो वो तो सीक्रेट फैमिली का इशू है। फिर एक रेड वालों वाले एल्डर कहते हैं कि मैं भी एल्डर सायोई से की बात से सहमत हूँ, अगर सोचा जाए तो इस पर्पल मिस्ट ग्रास से फैमिली को बहुत फायदा होगा। फिर एक और एल्डर और कहते हैं कि हम लोग भी एल्डर सायोई की बात से सहमत हैं और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, और बाकी सब एल्डर इस बात के लिए सहमत हो रहे होते हैं। फिर ये सुन के निंगर के फादर गुस्सा हो रहे होते हैं और फिर फादर निंगर की तरफ देख के कहते हैं कि निंगर, और निंगर गुस्से में सर को झुका के खड़ी होती है। फिर फादर ये देख के शांत हो जाते हैं। फिर निंगर को देख के सोचते हैं कि क्यों 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 हमेशा निंगर को ही सेक्रीफाइस किया जाता है। जब भी कभी फैमिली में कोई दिक्कत होती है, फैमिली में कोई डिफिकल्टीज आती है, तो हमेशा निंगर को ही सेक्रीफाइस किया जाता है। और निंगर गुस्से में रोने जैसा फेस बनाए होती है और नाइली के बारे में सोचती है। फिर निंगर कहती है कि वो पर्पल मिस्ट ग्रास को मैंने अपने एक दोस्त के कहने पर खरीदा था और उसकी इतनी कीमत बढ़ने से पहले ही मैंने उससे वो सारी पर्पल मिस्ट ग्रास को वापस कर लिया था। तो ये सुन के एल्डर साई ये चौंकते हुए कहते हैं कि क्या क्या और बाकी सभी एल्डर और फादर भी चौंकते हुए कहते हैं कि निंगर, क्या ये सब सच है? तो निंगर कहती है, हाँ फादर, अभी मेरे पास बिल्कुल भी पर्पल मिस्ट ग्रास नहीं है। तो फिर एल्डर साई निंगर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि निंगर, ये तुम्हारा फ्रेंड कौन है और कहाँ से है? फिर निंगर एल्डर साइयू के सामने जाती है, हाथ जोड़ के कहती है कि एल्डर साई, मुझे माफ करना, मैं उसकी कोई भी जानकारी आपको नहीं बता सकती। तो एल्डर सायोई फैमिली हेड की तरफ देखते हैं। फिर एल्डर सायोई गुस्से में कहते हैं कि अच्छा, तो ऐसा है, मैं आशा करता हूँ कि ये तुम्हारा कोई बहाना ना हो। फिर एल्डर सायोई निंगर की तरफ देख के कहते हैं कि अगर वो तुम्हारा फ्रेंड है तो तुम उससे क्यों नहीं कहती कि मेरी ग्रास मुझे वापस करे? तो निंगर ये सुन के चौंक जाती है। फिर निंगर कहती है कि अंकल, आप कैसी बात कर रहे हो? अगर किसी ने मेरे ऊपर कोई उपकार किया हो और उसके बदले में उसने मुझे पर्पल मिस्ट ग्रास खरीदने को कहा हो, तो मैं उससे कैसे ये वापस मांग सकती हूँ? वो क्या सोचेगा मेरे बारे में? तो एल्डर साहिब गुस्से में चिल्ला के कहते हैं कि ये हमारी पूरी फैमिली के बारे में है। फिर फैमिली हेड कहते हैं कि एल्डर साहिब, रहने दो आप, अगर हम लोग उनसे मांगे भी तो तुम्हें क्या लगता है वो लोग इसको अलाउ करेंगे? फिर एल्डर साहिब कहते हैं कि अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, हमें पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करना होगा। अगर वो कोई भी नहीं है तो फिर हम लोग उसकी कुटाई लगा के उससे ले लेंगे। तो फिर निंगा ये सुन के उनको देखती है और गुस्से में अपनी सोल फोर्स को रिलीज करती है
और उसकी आँखें भी ब्लू हो जाती हैं और ब्लू कलर की लाइट निकल रही होती है उसके आस-पास से और कहती है कि क्या कहा आपने? और निंगर अपनी सोल फोर्स को निकाल रही होती है। गुस्से में तो फादर भी ये देख के शॉक होते हैं और फिर फादर निंगर की तरफ देख के कहते हैं कि ये कैसे? ये कितनी पावरफुल सोल फोर्स है और कहती हैं निंगर और फिर निंगर अभी भी अपनी सोल फोर्स को निकाल रही होती है, अपने पीछे इकट्ठा कर रही होती है। तो ये देख के एल्डर साओयू भी शॉक होके कहते हैं कि ये तो और बस एपिसोड इतना ही है। अब इसके आगे क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।